नमस्कार, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में चर्चा करूँगी। क्या अंतर है आध्यात्मिकता और धर्म में? आध्यात्मिकता इंसान को आत्मा से जोड़ती है। अध्यात्म का मतलब ही है आत्मा का अध्ययन। किसकी आत्मा का अध्ययन? अपनी आत्मा का अध्ययन। और आत्मा तो आत्मा है, जो मेरे शरीर में है वो सामने वाले के शरीर में भी है, हर जीव जंतुओं के शरीर में है। यानी कि आध्यात्मिकता जो है इंसान की नज़र को एक बराबर लेवल पे लाती है। आध्यात्मिकता आत्मा का विषय है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो सोच होगी वो ये होगी कि किसी, चाहे वो जीव हो, कोई भी जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी जात धर्म, किसी भी देश का इंसान को वो एक नज़र से एक आध्यात्मिक इंसान देखता है। वो आत्मिक दृष्टि से देखेगा कि मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। वो चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश से हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी से भी संबंधित हो, पशु हो, पक्षी हो, सब को एक स्तर पे आंकता है कि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है, सब एक आत्मा है जो इस पृथ्वी पे अलग अलग शरीर लेके जन्म लेके आई है। जबकि धर्म क्या करता है? धर्म एक आत्मा का संबंध नहीं, वो शरीर का संबंध है। जब हम धार्मिक होने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस शारीरिक स्तर पे बात करते हैं, 3D लेवल पे बात करते हैं। जबकि आध्यात्मिकता 3D लेवल से ऊपर की बातें हैं। एक धार्मिक व्यक्ति, जब हम कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, तो हम सिर्फ अपने जो हमारा जो कास्ट है, जिस घर में हमने जन्म लिया है, जिस जात में हमने जन्म लिया है, जिस मजहब धर्म में हमने जन्म लिया है, तो हम सिर्फ उस धर्म की बात करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक स्तर पे बात की जा रही है, यानी कि शरीर से संबंध है धर्म का। आध्यात्मिकता जहां सबको एक करती है कि तू भी एक, मैं भी एक, सब एक। धर्म कहीं ना कहीं विखंडित करता है, खंडित करता है। इसका धर्म ये है, वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, वो क्रिश्चियन है, वो जैन धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। यानी कि धर्म जो है वो विभाजित कर रहा है, जबकि आध्यात्मिकता सबको एक कर रही है। आध्यात्मिकता का स्तर जो होता है वो 3D से ऊपर उठ के होता है। 5D 6D हायर डायमेंशन की बात होती है। इंसान हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होता है जब इंसान आध्यात्मिकता की बात करता है और आध्यात्मिक होता है तो। जबकि धार्मिकता में 3D लेवल की बातें होती हैं, उसे बॉडी स्तर पे ही इंसान को आंक सकता है। तो इस तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता में ये अंतर है। अब अगर जैसे कि अगर इंसान धार्मिक, मेरे ख्याल से जो होना चाहिए ना, वो ये है कि धार्मिक नहीं होना चाहिए। धर्म अपना एक, चलो एक अपना पर्सनल मुद्दा है, हम किसी धर्म को मानते हैं क्या, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आध्यात्मिकता इंसान की जो सोचने का जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसको हाई करता है। इंसान के सोचने समझने की जो बुद्धि है ना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड करता है, ब्रॉड माइंड बनाता है, ब्रॉड माइंडेड बनाता है। आध्यात्मिकता इंसान को ब्रॉड माइंडेड बनाती है, जबकि धर्म कहीं ना कहीं संकुचित ख्याल वाले, क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव माइंड भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव माइंड बनाता है। जो इंसान
आध्यात्मिक होगा वो सबको एक नज़र से देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। जब दो लोग लड़ते हैं, जब दो धर्म के लोगों में लड़ाई होती है, तो एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उसकी जो सोचने समझने की और जो उस घटना को देखने की जो एक नज़र होगी वो बहुत ही अलग होगी। जैसे कि बीच में चला था कि लड़ाई लोग करते हैं, एक कास्ट दूसरे कास्ट से लड़ाई करती है धर्म के नाम पे कि हमें ये कह दिया वो कह दिया। इस पे मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन चूंकि अब ये विषय आध्यात्मिकता और धार्मिकता पे आ गया है तो इसमें ही इस बात को इंक्लूड कर देना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जब दो लोग लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी जब हम लोग राम और रहीम के नाम पे लड़ते हैं तो देखिए कोई भी इंसान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, किसी भी जात धर्म का है, वो तो भाई हर कोई इस नेचर का हिस्सा है ना, हर कोई आत्मा है और हर किसी को एक उस सुप्रीम पावर ने पैदा किया है। चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कृष्ण कहो या राम, कुछ भी कहो। तो हम जो चाहे जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबको एक सुप्रीम पावर ने पैदा किया। बस ये कि हम लोग ने अपने रहन सहन, भाषा और जगह के मुताबिक नाम दे दिया अलग अलग। लेकिन जब लड़ते हैं, सोचिए कि हमारे इसको ये कह दिया, हमारे इसको वो कह दिया, तो मैं ये सोचती हूँ कि ऊपर से अगर वो देखते होंगे ना भगवान राम रहीम, वैसे तो है एक ही, लेकिन सोचिए ऊपर तो लड़ाई नहीं हो रही है नीचे इंसान लड़ रहा है, इंसान लड़ रहा है। इमेजिन करें ऊपर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, बचेंगे नहीं हम लोग, ऊपर से ढेले फेंके जाएंगे और काम हम लोग का खत्म हो जाएगा अगर ऊपर लड़ाई हो गई तो। जिस तरह से धर्म के नाम पे इंसान लड़ता है। और एक विचार और आता है बहुत अच्छा सा, वो विचार ये आता है कि जब राम रहीम जब लड़ाई देख रहे होते तो वो ये सोचते होंगे पक्का कि अच्छा हुआ मैंने पशु पक्षियों को, जानवरों को बुद्धि नहीं दी, विवेक नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान को मैंने इतना विवेक दे दिया, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, खून खराबा किए जा रहे हैं। तो ये पशु पक्षी, शेर, चीता, भालू भी अगर अपने उनको विवेक थोड़ा सा ज्यादा दे दिया होता, जो वो अपना असली रूप दिखाते, तो क्या होता। तो ये मेरे मन में आया ऐसी बातें, चूंकि आध्यात्मिकता और धर्म की बात हो रही थी। ये बहुत ही, धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। भारत में तो ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं है, हर जगह पे है, लेकिन भारत में ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगी लोगों से कि धार्मिक तो है, ठीक है, धर्म है, ठीक है, अपने अपने धर्म की तो सबको मतलब सम्मान तो सब करते हैं, दूसरे के धर्म का भी सभी लोग सम्मान करें। और धार्मिक, मैं तो ये कहूँगी धार्मिक से ज़्यादा अपना लेवल उठाने की कोशिश करें सभी लोग, और धर्म से उठ के सोचने की कोशिश करें और अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं। आध्यात्मिक, जब आध्यात्म की दृष्टि से आप सोचेंगे तो सारी दुनिया, सारी कायनात, सारा यूनिवर्स एक है, एक एनर्जी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आध्यात्मिकता और धर्म में जो अंतर है और जो अच्छाई है जो भी है उसको समझने में बहुत सारे लोगों की मदद मिली होगी बहुत सारे लोगों को। तो प्लीज़ आध्यात्म को अपनाएं, सोल की स्टडी करें, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो बाहर है, इस यूनिवर्स में जो बाहर है वही हमारे अंदर है। जो ग्रह बाहर हैं यूनिवर्स में वो हमारे अंदर भी हैं, जो प्लैनेट बाहर हैं वो हमारे अंदर भी हैं, बस फील करने की ज़रूरत है। रियल में जब इंसान आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है, आध्यात्मिक कैसे हो सकता है, सवाल उठता है कि आध्यात्मिक कैसे, क्या ऐसा किया जाए कि आध्यात्मिक बने, क्या कोई दवा आती है कि खा ली और आध्यात्मिक बन गए, नहीं। आध्यात्मिक
जब हम अपने अंदर उतरते हैं। अपने अंदर कैसे उतरते हैं? ध्यान, मात्र ध्यान को मैं प्रमोट करती हूँ। जब इंसान ध्यान की स्थिति में जाता है और खुद के अंदर जाता है, तो इंसान को जब अपनी सोल का रियलाइजेशन होता है, जब पता चलता है ना मैं कौन हूँ, जब मैं अपनी बॉडी से उठ के बात करूंगी कि ये मैं बॉडी हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो शायद मैं सामने वाले को भी उसी रूप में देखूंगी। जब मेरी परतें खुलेंगी कि मेरा ये शरीर तो एक दिन जल जाना है, लेकिन मैं ना, मैंने जन्म लिया था, ना मेरी मृत्यु, ना मेरी मृत्यु होगी। तब जाके जब मेरा ये जब मेरा खुद का भ्रम इस शरीर के लिए टूटेगा कि ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब मैं अपने आप को आत्मा जानूंगी, एनर्जी जानूंगी, तब मैं सामने वाले को एनर्जी के रूप में देखूंगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म को अपनाएं, ध्यान करें, योग लगाएं, और जिससे क्या होगा ना कि हमारा जो, जैसे हम ध्यान में डूबते जाएंगे उतना हमारा सोचने समझने का जो स्तर है वो ब्रॉड होता जाएगा, विस्तृत होता जाएगा। हमारी सोच समझ सिर्फ एक मात्र शरीर को लेके नहीं रहेगी, हम एक बहुत ही आत्मिक स्तर पे सोच पाएंगे। हम एक मात्र इस अर्थ लेवल पे नहीं सोच पाएंगे, इस बॉडी लेवल पे नहीं सोचेंगे। हमारी सोच जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो सकती है, हो जाएगी, जिससे कि जो भी आजकल जो हमारे समाज में मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक निजात पाई जा सकेगी। जो भी है नफरत, राग, द्वेष, लड़ाई, दूसरे धर्म का सम्मान न करना। हम लोग लड़ते किसके लिए हैं? हम लोग लड़ उसी एक चीज़ के लिए रहे हैं, वो भगवान, जिसको चाहे किसी भी कास्ट का इंसान हो, सबको उसी ने पैदा किया है। तो मेरे ख्याल से हमें वो चीज़ रास्ते अपनानी चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स कम हो, ना कि बढ़े। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे चैनल्स भी ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे जो भी महापुरुष हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, सब ने ध्यान योग को प्रमोट किया है। और अध्यात्म का कोई धर्म नहीं होता है, आध्यात्मिकता का कोई धर्म नहीं होता, वो तो पूरी सबको साथ लेके चलता है अध्यात्म। तो मैं वैसे सिर्फ इतना वीडियो बनाने वाली थी कि अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है, लेकिन अब चूंकि बात आ गई है तो उसको मैंने योग से जोड़ दिया है। तो सभी लोग योग को अपनाएं, देखें, बहुत सारे योग हैं, अनाप सती, पता नहीं क्या क्या है, और विपासना। तो जिसको जहाँ पे सही लगता है, वो ब्रह्म कुमारी का, तो जिसको जहाँ सही लगता है, लोग वैसे विश्वास नहीं करते, अरे ये है ठगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मार्केट है, अब चाकू है, चाकू से आप चाहे हाथ काट लो, चाहे सब्जी काटो। तो पॉजिटिविटी देखें अगर किसी चीज़ में, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को देख के आगे बढ़ना है, ना कि हम बुराइयों को देख के सोचें नहीं उसमें ये बुराई वो बुराई तो हम आगे नहीं जाएं, या उस चीज़ को ना अपना, ऐसा नहीं है। योग के लिए आप देखिए कहाँ उनको जाना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे गुरु हैं जो योग साधना सिखाते हैं। हमें दूसरे को नहीं देखना है। हम ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग दूसरों को देखते हैं, फलाने ऐसे वैसे, हमेशा गुरु पे भी वो करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। चलो सबके अपने अपने वो होते हैं, कर्म होते हैं। हाँ, मेन चीज़ है कि हमें क्या करना है। अगर हमें योग और साधना में आगे बढ़ना है और रियलिटी को जानना है, तो हमें ये नहीं सोचना, हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें अपने से मतलब है। हमें कहाँ से क्या अच्छी चीज़ मिल रही है, हमें वो गेन करना है, बुराई छोड़ के। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी से भी अगर बात करो तो लोग ये कहते हैं नहीं आजकल तो गुरुओं पे भरोसा ही नहीं, भरोसा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। सबको बुद्धि दी है, सबको विवेक दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें सोचना है अपने लिए। हमें तो चीज़ें लेनी है, हमें सीखना है, तो हमें अच्छी चीज़ सीखना। हम क्यों दूसरे के दोस्त देखें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें चीज़ें मिल रही ना अच्छी, हमें हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, हमें अनुभव मिल रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए, जाना चाहिए। अध्यात्म में, योग में, ध्यान में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में मैं इसलिए इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान योग की बात करती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस आए हैं ना लाइफ में,
और जो मेरी सोच बदली है, जो भी मुझे मिला है, वो सिर्फ शायद ये ध्यान योग और मेरे गुरुजी के कारण मिला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा कोई ऐसा टॉपिक था नहीं, पता नहीं क्या मैं मन में आता है तो मैं बना देती हूँ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ जाता है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।